रीवा के नगर निगम की बैठक में नेताओं ने जमकर बवाल मचाया। बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर लड़ाई हुई। पहले गाली गलौज की गई, फिर मारपीट शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों तरफ के नेताओं ने एक दूसरे के कुर्ते तक फाड़ डाले। रीवा नगर निगम कुछ क्षण के लिए अखाड़ा बन गया, जहां जमकर विवाद और मारपीट भी हुई। इस पूरी घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बताया गया है कि महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव विवाद की वजह बना। प्रस्तुत बजट में महापुरुषों के नाम के आगे सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, जिस पर नेताओं के बीच जंग छिड़ गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सभी नेता अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा नगर निगम में भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के बीच मारपीट के चलते बैठक बाधित हो गई। स्थिति यह हो गई कि रीवा महापौर निगम अध्यक्ष को बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। दरअसल परिषद की बैठक में महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव था। जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जानी हैं, बजट में उनके नाम लिखे गए थे। बजट सत्र की चर्चा शुरू होते ही पार्षद समीर शुक्ला ने कहा कि बजट पुस्तिका में उल्लेखित प्रस्तावित मूर्तियों की स्थापना, जिनमें परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यमुना प्रसाद शास्त्री सहित 15 अन्य हस्तियों की मूर्तियां शहर में लगाने के लिए प्रस्तावित हैं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत इस बजट में इन महापुरुषों के नाम के आगे सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। अच्छा, पूरी परिषद की स्थगित बैठक थी, बजट पे चर्चा होनी थी। दीनानाथ वर्मा जी और समीर शुक्ला जी ने प्रस्ताव क्रमांक 15 में ये देखा और उसमें जो महापुरुषों की जिनकी प्रतिमा लगाई जानी थी, उनके नाम के आगे पीछे संबोधन था, वो उचित नहीं था। जैसे स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा लगाई जानी थी, उस पर केवल मार्तंड सिंह लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगानी जानी थी, उस पर भारत रत्न है वो केवल अटल जी लिखा था। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमुना प्रसाद शास्त्री जी का था, तो उस पर जमुना प्रसाद शास्त्री लिखा था। ये आपके जिन भी महापुरुषों का आया था उसमें उनका सम्मानजनक आगे पीछे नाम नहीं दिया गया था। तो दीननाथ वर्मा, समीर शुक्ला, इन सब लोगों ने इस पे आपत्ति की और महापौर जी से और एमआईसी से कहा कि आप इसमें क्षमा मांगिए, इसको सुधार करिए। वो क्षमा मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने उस पृष्ठ को बदलवाने की बात कही। उसके बाद मैंने 10 मिनट को बैठक स्थगित कर दी। जब प्रस्ताव क्रमांक जब बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पार्टी से जो है क्या नाम है, वार्ड नंबर 27 के पार्षद, वो आए, एक बोतल में पानी लेकर के बोले गंगा जल ही अपवित्र हो गया, ये है वो है। वो लोगों ने भी कुछ मटकी उटकी वो की थी। इसी उसमें दोनों में आपस में हवा होने लगा। मैंने बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद मैं बाहर चला आया। ये सारी चीजें क्या है, किस प्रकार से सही बात है। परिषद की तो बात कहें तो बहुत निंदनीय है। परिषद के विषय में तो जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमको ऐसे नहीं लगता कि ये लोग जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं और इस तरह के हर परिषद में हंगामा करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि मीडिया में आने के लिए। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी हंगामे की कि हंगामा किया जाए, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कि कोई भी महान पुरुष के सामने श्री ना लगाया जाए तो अपमानजनक शब्द होता है। क्योंकि अपने बच्चे को यही संस्कार देता है आदमी की श्री लगा के बोलो। जब हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और एक हम जनप्रतिनिधि हैं तो श्री को हम कैसे हटा सकते हैं। और फिर अगर मिस प्रिंट की बात आई तो मिस प्रिंट होता है तो जब अपन सिग्नेचर करते हैं तो कोई चीज़ को पढ़ के सिग्नेचर किया जाता है, आंख बंद के तो किया नहीं जाता। तो सिग्नेचर के समय वहाँ त्रुटि पाई गई तो आप भी अपने कर कमलों से या कि फिर सुधार के लिए भेज के उसको आप सुधरवा सकते थे, यानी कि आपने पढ़ा नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या है। इतने बड़े जनप्रति महापौर हैं, है ना, तो होने के बावजूद भी आप पढ़ के और सिग्नेचर नहीं कर रहे, यानी कि हमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही कि हर कोई सामने आपकी कॉपी रख दे, आप सिग्नेचर कर दो, उसमें आपका फायदा हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतनी बुरी स्थिति आज हो गई कि मत कहिए आप। और एक सबसे बड़ी बात तो ये, हमारा मुद्दा तो ये है कि आप एक महिला को सम्मान के लिए पूरा देश प्रदेश में गुण गाए जा रहे हैं कि महिला सम। जब आपने उस बार मीटिंग में देखा होगा कि मैंने इस मुद्दे को उठाया तो हमको इस बाहर सदन से बाहर कर दिया गया, है ना।
ना। और आज इतनी बुरी स्थिति थी कि डंडे लात हाथ घूसा चल रहे थे और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी भी की गलती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सदन की मर्यादा उल्लंघन करने की बात है। इन पे सब पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं कही हूँ कि आप कार्रवाई करो ना। आप अगर आप कार्रवाई करने के लायक है सक्षम है तो करिए। हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दिए थे, पूरा दिन बाहर एक महिला को बाहर निकाल दिए थे। तो इसमें दोनों लोग की मिली भगत है और दोनों बैठ के संगठन बनाते हैं। दोनों साठ गांठ से इनकी सरकार चलती है, साठ गांठ से इनका सदन चलता है। गठबंधन, कल महापौर जी बोल रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, कहीं नहीं मजबूर है, मजबूत हैं झोली भरने में। महापौर जी झोली भरने में मजबूत हैं। और सबसे ज्यादा जिसमें झोली भरी जाती है उसमें सिग्नेचर किया जाता है। अरे यार, आपको कमिश्नर आपके सेक्रेटरी हैं, आपको ये पता है कि सेक्रेटरी हैं। तो जब सेक्रेटरी हैं तो आपका हर चीज में संग होता है, सिग्नेचर होता है ना। अध्यक्ष जी से लेके महापौर जी से लेके बिना सिग्नेचर के तो कोई काम होता नहीं सदन में, नगर निगम में, है ना। तो जब आप मजबूर हैं तो फिर सिग्नेचर क्यों करते हैं? जो हमने कल सदन में मुद्दा उठाया कि नालियों का जब काम होता है तो उसमें गंदा मटेरियल लगता है, उसमें ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो सीधे महापौर जी ने कहते हैं मजबूर है। कमीशन लेने के लिए महापौर जी और अध्यक्ष जी मजबूर नहीं है, और इसमें अध्यक्ष जी और महापौर जी मजबूर है कार्रवाई करने के। इनको 410 धारा का अनुभव ही नहीं है। 410 धारा का ये अपने पालन ही नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं 410 धारा का। सबको पता है कि लोक सेवक हैं और सबको अपने अधिकार दिलाना है इनको, पर पार्षदों का कोई अधिकार नहीं है। और 4 से 10 में लोक सेवक होते हुए भी हम लोग लोक सेवक माने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के महापौर, अध्यक्ष, कमिश्नर सब सीधे कमिश्नर बोलते हैं कि महापौर से पार्षदों से क्या मतलब। ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। और जितनी निंदा कर सको इस नगर निगम की उतनी ही ज्यादा है इस सदन की। धन्यवाद। बैठक चल रही थी परिषद की, जिसके दौरान अर्थी भी निकाली गई सारी चीजें, क्या देखिए क्या है कि जो हमारा ये बजट है 2025-26 का, ये बहुत अच्छा बजट था। और पिछले जो हमारा 24-25 का बजट था उससे हमने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ का घाटा था, उसको कवर करते हुए हमने 13 करोड़ में लाया। सारी व्यवस्थाएं जनता के हिताय में, कोई हमने कर नहीं बढ़ाए, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ हमने देना शुरू किया। कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो जनता हिताय ना हो। एक संतुलित अच्छा बजट, जनता के लिए लाभकारी बजट। अभी हम वाटर एटीएम लगा रहे हैं, उसके लिए लाइट लगातार लगा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ 220 करोड़ से ऊपर की हमारी निविदाएं हो चुकी, वो हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे MIC के सदस्य ने बजट को प्रस्तुत किया, पर इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने एक लिपि त्रुटि होती है कि महापुरुषों की जो प्रतिमा है उसमें नाम में हमने, उसमें भी त्रुटि नहीं है। पहला एक लाइन से नाम रहते हैं तो श्री लगा दिया, रिदम में चला आया, एक तन श्री, बाकी सबके कामा कामा करके नाम लिख गए। असल में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है काम करने का। कि इन्होंने बड़ा अपमान किया रीवा के जनता का। बजट नगर निगम का साल भर का लेखा जोखा होता है और इन्होंने बजट का अपमान किया और अर्थी निकाली। कुछ ऐसी बात आई काहे की विवाद टाइप कैसे इन्होंने पार्षद, विवाद की स्थिति क्या है कि देखिए, जब उन्होंने अर्थी निकाली तो हमारे सम्मानित पार्षद ने गंगा जल से उसको शुद्धिकरण कर दिया। उन्हीं के दल के लोगों ने छीना झपटी चालू कर दी। तो ये जो बातें हैं बहुत गलत हैं। और स्थगित बैठक है, स्थगित बैठक में सिर्फ बजट पे ही चर्चा होगी। वो ये चाह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे भी चर्चा हो, तो वो तो संभव नहीं। तो इसलिए ये जो हमारी बैठक हुई है ये बजट की, और बजट अंगीकार है। MIC द्वारा प्रस्तुत बजट 31 मार्च को स्वयं में पास माना जाता है। चर्चा करना हो करे, ना करना हो ना करे। कल तक स्थगित की गई है नहीं, गलत है। स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती, स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती है, गलत है। और ये जो परंपरा ये बनाना चाह रहे हैं उसके लिए अगर वो होगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे। परिषद चल रही जिसमें झूमा चक्की की स्थिति नियमित हो गई थी, काफी हाथापाई है, क्या वजह थी और किस प्रकार से वहाँ पे बात ऐसी हुई? बजट का अभी आज चर्चा सत्र चल रहा था, उस दौरान कुछ मतभेद या किसी पॉइंट्स पर इश्यूज होने के कारण कुछ इश्यूज बने और अध्यक्ष जी ने इसलिए अभी तात्कालिक रूप से वो स्थगित किया गया है। और जो भी होगा वो प्रोसीडिंग इसके बाद शुरू हो जाएगी।